in these days it's very complicated to run the expenditure of our children because all the politicians and leaders. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हसनैन आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल एंटर। नाज़रीन, आज मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ मेन बाज़ार में। आज हम जानेंगे गरीब आदमी से कि वो इस महंगाई के दौर में अपना गुजर बसर कैसे करता है, अपने घर का गुजारा कैसे करता है, और ये भी जानेंगे कि उसका ताल्लुक किस सियासी पार्टी से है और वो सपोर्ट किस। नाज़रीन, मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं। भाई ने चूँकि यहाँ पर एक स्टॉल लगाया हुआ है कपड़ों का, तो भाई से पूछते हैं कि ये अपना गुजर बसर कैसे करता है, क्योंकि बंदा वही सही बता सकता है कि जो रेडी लगाता है, जो स्टॉल से अपने घर का जो है वो अखराजात पूरे करता है। आइए भाई से जानते हैं कि ये अपने घर का गुजर बसर कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाईजान, मुझे बताइएगा कि चूँकि महंगाई का दौर है, ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि आप अपना गुजर बसर कैसे करते हैं इस महंगाई के दौर में। इनफैक्ट in these days it's very complicated to run the expenditure of our children because all the politicians and leaders indulge us in dearness। महंगाई में हमें धकेल दिया है और बहुत मुश्किल से हम लोग अपने बच्चों का पेट पाल रखे हैं। क्योंकि आज देखिएगा कि पहले डॉलर कितने का था, अब पेट्रोल कितने का था, लेकिन अब बढ़ गया है। लेकिन नो डाउट कि ये पाकिस्तान का सिर्फ इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि लोग मैक्सिमम जो है ये गरीब लोग रहते हैं और गरीबों का जो गुजारा है ये बहुत मुश्किल हो चुका है। तो मुझे बताइएगा, क्या इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी आप उससे तंग थे, या आज के दौर में जो महंगाई है आप उससे भी तंग हैं? देखिएगा कि इमरान खान के दौर में भी तंग थे, लेकिन अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ बिकॉज कि इमरान खान ने तो फिर जो अपनी पॉलिसीज़ जो शुरू की हुई थी, लेकिन वो अच्छी थी, क्योंकि लेकिन वो इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज हो गई है। लेकिन वो बसात में था, वो इस्तिताअत में था, लेकिन अभी तो इस्तिताअत से हर चीज़ बाहर हो गई है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रखे हैं। तो महंगाई कहते हैं जी आलमी मसला है, ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि इमरान खान के दौर में डॉलर इतना ऊपर नहीं था। जैसे ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो डॉलर एकदम से ऊपर चला गया। इस बारे में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाहें? भाई मैसेज यही है कि खुदा के लिए खुदा रहा, आप जो हुकूमत के लोग हैं, अभी जो हुकूमत में हैं, ये कोशिश करें कि अपनी पॉलिसीज़ जो है वो अच्छी बनाएं और लोगों को देखें। देखिए, मैं एक आपको मिसाल, तुर्की में ना एक फ़कीर बैठा हुआ था, तो पास है ना एक बगी गुजरी, बगी पर बैठा हुआ था नवाब साहब वो फ़कीर मांग रहा था, फ़कीर कह रहा था कि अल्लाह के नाम पे दे जा बाबा, अल्लाह के नाम पे दे जा बाबा। लेकिन उस नवाब साहब ने बगी खड़ी करके उसके कशकोल में 1 रुपया डाला, तो वो ये उसकी सबसे बड़ी खैरात थी। वो बहुत खुश हुआ कि मुझे इतनी बड़ी खैरात मिल गई है। जब उसने पूछा कि नवाब साहब आप किस मुल्क के रहने वाले हैं, तो वह कहता कि मैं हिंदुस्तान का नवाब हूँ। तो उसने अपने कशकोल से वो रुपया उठा कर उसने उसको उसके हाथ पर दे मारा। उसने पूछा भाई क्यों आपने रुपया मुझे दे मारा? उसने कहा कि इसलिए दे मारा है कि आप एक ग़ुलाम मुल्क के नवाब हैं और मैं एक आज़ाद मुल्क का फ़कीर हूँ, आज़ाद फ़कीर हूँ, लिहाजा मुझे आपसे जचती नहीं है कि मैं आपसे एक पैसा भी खैरात लूँ, क्योंकि आप ख़ुद खैराती हैं, आप खुद खैरात लेने वाले हैं, क्योंकि आप नवाब होकर भी आप ग़ुलाम हैं। इसलिए ग़ुलामी की वजह से अब अमेरिका का जो मिशन है, उसका मिशन है कि पाकिस्तानी कौम को मैं ग़ुलाम बनाऊँ। उसने ग़ुलाम हमें बना लिया है। हमारे जो हुक्मरान है ये दौड़ कर अमेरिका के पास जाते हैं, अदरवाइज उनके पास और कंट्री नहीं है, ना ही और कंट्री को उनकी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है। इनको इम्पोर्टेड कहा इसलिए जा रखा है कि ये उनकी आशीर्वाद से इन्होंने हुकूमत पर डाका डाला हुआ है। तो आप ऑडियंस को, आवाम को कोई मैसेज देना चाहें कि वो किस तरह से इस महंगाई के दौर में अपना किस तरीके से जो है वो मैनेज करें, कोई पैगाम आप देना चाहें तो? देखिएगा कि हर आदमी का एक अपना स्कोप है, हर आदमी को चाहिए कि अच्छे बुरे हालात भी बन जाते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने अखराजात में कंट्रोल करें तो काम चल सकता है। अदरवाइज कंट्रोल वैसे मैं बात कर रखा हूँ, लेकिन कंट्रोल तो जितना भी किया जाए, क्योंकि मेडिसिन भी आदमी ने लेनी है, खाना भी आदमी ने खाना है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बेचारे अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा रखे हैं इस महंगाई की वजह से। लेकिन सोचना चाहिए, दौरे वक्ती हुकूमत को सोचना चाहिए कि बच्चों का इस्तेसाल हो रखा है, बच्चों की तलीम से बच्चे महरूम हो रखे हैं।
लेकिन इनको कैसे स्टेप लेने चाहिए हुकूमत को कि जो बच्चों की तालीम जो है ये बराबर रखे, ताकि आने वाली नस्लें जो है इनको दुआएं दें। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये बच्चे हमारी जो आने वाली नस्लें हैं इनको दुआएं देंगी, क्योंकि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो इमरान खान साहब पहले भी महंगाई थी, लेकिन अब जो महंगाई ने तो कमर तोड़ कर रख दी है ना, अभी तो सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। दूसरी गल मैं मैसेज वाम को ये देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपने खर्चात को थोड़ा सा कंट्रोल करें और जो सस्ती चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। अच्छा भाईजान, मुझे बताइएगा कि महंगाई का दौर चल रहा है, तो इस महंगाई के दौर में आप अपने घर का गुजर बसर कैसे करते हैं? बहुत लंबा हो गया जनाब, आज 10 साल पीछे लगी है। सब्जी जो होता है 100 रुपये किलो, 610 बहुत हो गए मारा जाता है। क्या जो पहली हुकूमत थी इमरान खान की, उसमें भी आपको महंगाई लगती थी या अभी आपको महंगाई लगती है? उस वक्त थोड़ी महंगाई थी, अभी तो बहुत महंगाई हुई है। अब 15 दिन में 100 रुपये लीटर तेल बढ़ा है।